हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और मैंने नहा लिया है और मैं भी बाल ड्राई कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं फीड करवाती हूँ बेबी को। तो इस वजह से गीले बालों को भी फीड नहीं कराना चाहिए, नहीं तो फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और दक्ष की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी इस बीच में कुछ दिनों से, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बाल सुखा लिए हैं तो मैं आ गई हूँ कमरे में मैं थोड़ा नहा के आई थी, तो थोड़ा सा अपने आप को, शरीर को मतलब ढक लेना चाहिए। वैसे इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब मन ही नहीं कर रहा है और फैन भी मतलब 1 नंबर में ही चल रहा है, 1 या 2 नंबर में कभी कभार। तो मैं यहाँ पे दक्ष को थोड़ा बहुत डांट रही थी क्योंकि वो ना उसके सिरहाने में बार बार उछल कूद कर रहा था और डर लगता है कहीं उसके ऊपर ना कूद जाए। तो वो तो बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता, मगर मुझे बार बार बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो परेशान बहुत कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैं अब थोड़ा मतलब फ्रेश हो गई तो अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल से आके। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ा अपना जो भी मैंने कपड़े धुले हुए थे वो तय कर लूँगी, जो इसके लंगोट वगैरह थे वो तय कर लूँगी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह तह वगैरह होते हैं वो सब कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो कपड़े थे ये भी मैं तय कर लेती हूँ बैठे बैठे, क्योंकि मतलब जो इंसान काम करते हैं ना वो बैठ नहीं सकता ज़्यादा दिनों तक, और मुझे बैठ बैठे ना कमर में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए कपड़े थे तो मैंने कहा चलो मैं इसको तय कर लेती हूँ। और वो बेबी भी सो रही थी और दक्ष यहाँ पे था। कमरे से बाहर जाना हो ही नहीं रहा है क्योंकि ना ये दक्ष का कोई भरोसा है नहीं, कहीं भी कूद जाता है। तो बस मुझे ये था कहीं बेबी के ऊपर ना कूद जाए, तो मैं कहा मैं यहीं रहूँगी और बैठे बैठे मैं कपड़े भी तय कर लेती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बेल्ट, क्योंकि थोड़ा सा सेफ ही रहना चाहिए, पेट वगैरह ना निकल जाए। थोड़ा अपने हाथ में भी होता है ये सब, तो यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा दी है। मतलब ज़रूरी इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरी कमर में बैक में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है इस बार। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा दी है और मेरे लिए दूध आ गया था तो मैं दूध पी रही हूँ। और शायद दूध ही पी रही थी, इतना मुझे याद नहीं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन का हो चुका है तो भूल गई हूँ। और यहाँ दलिया भी आया हुआ था, मेरे लिए दलिया था, पता नहीं क्या थी, दाल थी शायद, वो मैं पी रही हूँ और दक्ष को भी खिला रही हूँ क्योंकि दक्ष किसी के हाथ से खाता नहीं है, तो मेरे साथ ही खा रहा है। तो बैठा हुआ है, कार्टून भी देख रहा है, खा भी रहा है। तो मैं वीडियो ना पहले डाल नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी खुद ठीक नहीं है। दक्ष की तो हद ही हो गई थी, हद वाली तबीयत खराब हो गई थी। उसकी तबीयत देख के तो बहुत ही डर लग गया था और उसके साथ रह के मुझे भी खांसी जुकाम हो गया। और मैं फीड कराती हूँ बेबी को तो उसको भी हो गया साथ में ही। तो उसको हुआ नहीं मगर होने वाला है लग रहा है, क्योंकि खांस भी रही है और नाक थोड़ी उसकी बंद हो रही है। तो ऐसे ही होता है, भगवान ने पता नहीं कैसे बनाया हुआ है कि जो माँ को होगा फिर बेबी को हो जाएगा। क्योंकि मैं फीड कराती हूँ इस वजह से शायद हो रहा हो उसको, नहीं तो मैं बाल वगैरह धोती हूँ अपने सर वगैरह तो मैं तो ड्रायर से सुखा लेती हूँ। तो मुझे दक्ष तो हो गया, दक्ष अब थोड़ा ठीक है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं घर आ चुकी हूँ, मेरा डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से और अभी मैं नहा के थोड़ा बैठ गई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में मैं नहाई नहीं थी।
तो नहीं करती हूँ। तो हॉस्पिटल में मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने सोचा था मैं घर में जाके नहाऊँगी। तो बस थोड़ा अच्छा लग रहा है, और बॉडी ऐसी लग रही है कि मतलब कितना मतलब हल्का हो गया है शरीर। तो और फिर मैं नहा के अभी दलिया खाया, मम्मी ने दलिया देगा। और अब मैं खा रही हूँ दवाई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, विटामिन वगैरह की, और फिर पता नहीं और किस चीज़ की है, वो तो मुझे पता नहीं है, तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो वो मैं खा रही हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैं दवाइयाँ खाती हूँ, फिर आप लोगों से कंटिन्यू करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बेबी सो रहा है और ये खा के मैं भी थोड़ा लेट जाती हूँ, क्योंकि थक गई हूँ रात को। वैसे कल तो इसने सोने दिया, मगर आज का कुछ पता नहीं ना, तो अभी नहा के सो रखी है। तो मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी ये आ गए हैं कमरे में और मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि बेबी को दिखाना है। और मैं थोड़ा तैयार भी हो रही थी, तो तैयार होके सीधा हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और यहाँ पे मैं दक्ष को खाना भी खिला रही थी साथ ही साथ। अभी ये नेक्स्ट डे का हो गया, नेक्स्ट से 2-3 दिन पहले का, 2-3 दिन बाद का है, 3 दिन बाद का। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बेबी को डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना है। तो क्योंकि इसका जॉन्डिस का टेस्ट होना है, क्योंकि बच्चों को कई बार हो जाता है जॉन्डिस, तो उसके लिए टेस्ट होना होता है। तो 3 दिन बाद हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और इसको लेके जाऊंगी मैं। और मुझे कुछ पूछना भी था डॉक्टर से। बेबी को लेके जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका जॉन्डिस का टेस्ट होना है। वैसे तो है नहीं, हम लग नहीं रहा है, मगर जॉन्डिस का टेस्ट के लिए बुलाया हुआ था। और वैसे में शायद मुझे भी देखेंगी मैडम, तो मैं जा रही हूँ। मुझे इतने पसीना आ रहे, इतने पसीना आ रहे, पूछो मत ही। मैंने लिपस्टिक का सिंदूर लगाया, क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है, तो इसलिए कहीं बहरा जा रहा था, इसलिए नहीं पहना। और मैंने अभी तक कुछ पहना ही नहीं कान में, क्योंकि मम्मी के पास है वो, और मैंने लिया भी है। तो मैं वॉच पहन लेती हूँ अपनी, और चलते हैं, क्योंकि 11 बज गए। और फिर जल्दी जल्दी देख के फिर आ जाएंगे हम। और कमरा देखो कैसे, बच्चों का घर ऐसे ही हो जाता है ना। और अब तो 2 बच्चे हैं, तो पहला बार आएगा, मगर मैं ठीक करके जाऊंगी ये। तो चलो पहले मैं वॉच पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
सो हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ ही नहीं थी आज। तो हम डॉक्टर का वेट कर थे, मगर डॉक्टर अभी किसी ओटी में थी तो वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम। तो रिसिप्ट वगैरह हमने ले ली है रिसेप्शन से। तो दूसरा तीसरा नंबर है हमारा। तो मैडम है और मैडम अभी कुछ शायद डिलीवरी करवा रही हैं शायद, और मैं भी वेट करूँ जब बाहर है, और जब आएंगी तब देखेंगी वो बेबी को। और जॉन्डिस का टेस्ट वगैरह और इसका जो भी होता है मुझे तो पता नहीं उतना, क्योंकि पिछली बार दक्ष को मम्मी लेकर आई थी, तो मम्मी को पता होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो अभी ये सो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे पंखा चल रहा था ना, तो मैं थोड़ा और पीछे की तरफ आ गई हूँ। और ये दक्ष और ये बाहर है, तो अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वेट करते हैं, और 11:15 बज गए हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सो यहाँ हम बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं जो आएगी नर्स, इसका टेस्ट लेगी, ब्लड वगैरह लेगी, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी वेट कर रहे हैं, और अभी लेके गए हैं उसको, तो अभी लेकर आ जाएंगे। और वेट हो रहा है, सोच रहे थे कहीं रो ना रही हो, पता नहीं रोई या नहीं रोई, हमें आने दिया नहीं उनके साथ। तो शायद रो ही देगी जब इंजेक्शन लगा होगा उसको, या फिर ब्लड वगैरह लिया होगा उसका। तो हम वेट कर रहे हैं बेबी का। सो हम आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस, और ये बहुत रोने लगी थी, इसको पता नहीं क्या हो रहा था, गर्मी लग रही थी, क्या लग रही थी। तो मैंने अपना वीडियो यहीं बनाया है, इतना ही बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, और आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।